सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? जो हम मुंह से बोलते हैं, यह क्या होता है? ध्वनि होती है। और यह ध्वनि जो है, ध्वनि को हम वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। बच्चों, वर्णों को खंडित नहीं किया जा सकता। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब इसकी परिभाषा देखिए। वर्ण क्या होते हैं? वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वह वर्ण कहलाती है। जैसे अगर आप लिखेंगे मोहन, मोहन क्या है? एक सार्थक शब्द है। और इसको जब हम लिखेंगे, विच्छेद करके लिखेंगे, तो होगा म धन अ धन ह धन अ धन न धन अ। ये क्या हो गया? मोहन हो गया। अब ये जो म है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। हा के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं और न के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। यही क्या है? वर्ण है। और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला क्या होते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब वर्णों के भेद के बारे में जानेंगे। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को हम वावेस बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। स्वर क्या है? स्वर से मात्राएं बनती हैं। स्वर के जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, वह क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है, जिसमें 2 अयोगवाह भी होते हैं, तो कुल मिलाकर 13 होते हैं। स्वर के भेद क्या होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। इन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, छोटी, छोटा ऊ और री। ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। इनको बोलने में कम समय लगता है। ये ह्रस्व स्वर है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा होता है। जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। बड़ा आ, छोटी ई, ऊ, ए, ओ। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ये क्या है? प्लुत। स्वरों की मात्रा। जो कोई स्वर व्यंजन के साथ प्रयुक्त होता है, तो वह उसमें हम स्वर को न लिख करके उसकी मात्राएं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ऊपर स्वर लिखा गया है और इसकी मात्राएं लिखी गई हैं, और इनका हम कैसे प्रयोग करते हैं, ये लिखा गया है नीचे। अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अंग और ह को अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि वह तो न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। अयोगवाह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। आप बच्चों जैसे चांद लिखते हैं, चांद, चांद में आप चंद्र बिंदु लगाते हैं। ये क्या है? जो ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, ये क्या होता है? अनुनासिक होता है। और अनुस्वार क्या होता है? आप लिखते हैं र पे अंक की मात्रा, जो अंक की मात्रा होती है ऊपर लगती है, उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। तीसरा है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। ये व्यंजन, विसर्ग का प्रयोग क्या हो? व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ह होता है, जैसे नमः, अतः। अब आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 5 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन होता है जिन वर्णों की सहायता से, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर के म तक के जो व्यंजन होते हैं, वह स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखिए बच्चों, हम मुंह से जो बोलते हैं वह ध्वनि होती है, और क से लेकर के म तक के जो व्यंजन होते हैं, उसमें जीभ जो है मुंह के विभिन्न भागों को छूती है। आप बोलिए क, ख, ग, घ, अंग।
इसमें क्या, जीभ गले को स्पर्श कर रही है। आप गले के पास आवाज रख करके बोलिए, हाथ रख करके बोलिए, देखिए क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग होता है च, छ, ज, झ, इया। इसमें जीभ क्या है, तालु को छूती है। तो बच्चों क वर्ग क्या हो गया, कंठस्थ से हो गया, और च वर्ग क्या हो गया, तालु। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु, क्योंकि जीभ तालु को स्पर्श करती है। और उसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। आप लोग बच्चों इसको घर पे अभ्यास करिए, बोलिए। ट जब बोलते हैं तो जीभ पलट जाती है और अपने आप को स्पर्श करती है। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसके बाद आता है त, थ, द, ध, न। इसमें क्या है, जीभ किसको टच करती है, जीभ दांत को स्पर्श कर रही है, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया दंत। और अब लास्ट वाला जो आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, यह कैसे बोला जा रहा है, ओष्ठ से, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। अब आता है बच्चों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों को के उच्चारण में मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है वे उष्म व्यंजन होते हैं। आप बोलिए स, ख, स, ह, ये क्या है, उष्म व्यंजन होता है। और चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इन व्यंजनों को बनाने में दो व्यंजन की सहायता लेनी पड़ी है। जैसे छ से छतरी बना है क और स से, क और स से छ से छतरी बना है। त और र से त्र से त्रिशूल बना है। ज और इया से क्या बना है, ज्ञ बना है। और जो श्रमिक वाला स्र होता है वह किससे बना है, बड़ा स और र से मिलकर के श्रमिक वाला स्र बना है। अब इसके बाद बच्चों आपका पांचवा आता है अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन के अंतर्गत ड और ढ होते हैं। ड कौन सा, जिसके नीचे आप छोटा सा पॉइंट लगाते हैं, वो ड और ढ। जैसे लड़की, लड़की में जो ड का प्रयोग होता है और पढ़ना में जो ढ का प्रयोग होता है वह नौ विकसित ध्वनियाँ हैं। अब हम वर्ण विच्छेद क्या होते हैं, आपके किताब में अभ्यास कार्य में वर्ण विच्छेद करना बताया गया है। जैसे आप महल, महल लिखते हैं, महल, महल का वर्ण विच्छेद करना हुआ तो कैसे करेंगे, म हलंत अ धन ह धन अ धन ल धन अ। इसी तरह सार्थक शब्दों का वर्ण विच्छेद किया जाता है। अब इसके बाद आता है बच्चों, जब कोई व्यंजन किसी अगले व्यंजन के साथ स्वर रहित होकर जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर रहित मतलब होता है आधा। जैसे कच्चा, क आधा च, चपरांग मता चा, कच्चा। र व्यंजन जब स्वर रहित होता है तो यह कहाँ लगता है, कर्म, धर्म, मर्म आदि में प्रयुक्त होता है। बच्चों आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अपने बुक को फिल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।